हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू त्रिपत अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिटसेट 2023 के रिगार्डिंग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि बिटसेट एग्जामिनेशन का हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होता है, एग्जामिनेशन डेट क्या रहता है, कंप्लीट बातें हम लोग कर रहे होंगे। एंड बिटसेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन है बच्चों, क्योंकि बिटसेट का जो मेन कैंपस है पिलानी वाला कैंपस, बिट्स पिलानी, वो बच्चों काफी सारे नए IIT से बेटर माना जाता है। ठीक है ना। बिटसेट का जो एवरेज पैकेज है बच्चों 15 लाख के अप्रॉक्स है। ठीक है ना, पर ईयर का। तो काफी अच्छा खासा कैंपस है। तो ये एग्जामिनेशन काफी पॉपुलर है, काफी बच्चे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से देखना। अंत में जाके बच्चों आप लोगों को हर एक बातें पता होगा बिटसेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक तरफ। लेकिन सभी से पहले आप में से जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लेना, क्योंकि बच्चों बिटसेट के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेगा। अभी से लेकर के आप लोगों के फर्स्ट डे कॉलेज तक के सारे कंटेंट देखने को मिलेगा। बच्चों, आप लोगों के एग्जामिनेशन के स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग भी साथ में जाकर के एग्जामिनेशन होने के बाद बच्चों आप लोगों को एडमिशन के लिए काउंसलिंग के प्रोसीजर से निकलना होता है, गुजरना पड़ता है। तो काउंसलिंग किस तरीके से होता है उसके रिगार्डिंग भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लेना। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, तो देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ऑल अबाउट बिटसेट 2023 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे होंगे। कौन कौन से टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, तो बेसिक डिटेल के बारे में हम लोग जान रहे होंगे, जैसे कि मोड ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होता है, सारी बातें हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, आप लोग क्या एलिजिबल हो या नहीं हो इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप होना स्टार्ट होगा, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, डिटेल में हम लोग बात करेंगे बच्चों। ठीक है ना। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक डिटेल के बारे में। ठीक है ना, जैसे कि बिटसेट क्या है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों बिटसेट का जो पूरा नाम है वो हमारा है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्सेज साथ में बी फार्मा कोर्सेज के लिए ये लोग एग्जामिनेशन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को नेम ऑफ द एग्जामिनेशन तो पता चल गया है। ठीक है, बिटसेट है हमारा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट है। ठीक है, कौन कंडक्ट करवाते हैं, तो बिट्स पिलानी जो इनका मेन कैंपस है यही इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जामिनेशन कितने टाइम होता है एक साल में, तो देखो बच्चों 2022 से पहले तक जो है वो एक साल में सिर्फ एक बार ही एग्जामिनेशन होता था। ठीक है, लेकिन 2022 में बच्चों 2 बार इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया था। रीजन क्या था, रीजन ये था बच्चों कि जो पहला अटेम्प्ट था वो हमारे जेईई मेंस के साथ क्लैश कर रहा था। ठीक है ना, तो अब जाकर के 2023 में 2 बार होगा या एक बार होगा, कुछ भी इसके बारे में जो है वो कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन देखो हो सकता है कि एक ही बार हो, क्योंकि बच्चों इससे पहले तक हमेशा जो है वो एक ही बार हो रहा था। सो द चांसेस आर मोर कि एक ही बार एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना, खैर एक बार हो या 2 बार हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को बस अगर इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो फर्स्ट टर्म में बच्चों अपना बेस्ट देना है, 100% देना है। ठीक है ना, तो ये भी समझ में आ गया है। बाकी इसके रिगार्डिंग बच्चों जब ऑफिशियल अपडेट आएगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, चैनल पे आप लोग बने रहना। ठीक है, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है। ठीक है, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करेंगे, सो ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जिस तरीके से बच्चों आप लोगों को जेईई मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है उसी तरीके से बिटसेट का एग्जामिनेशन भी होता है। ठीक है ना, बच्चों ऑनलाइन मोड में होगा और सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया है। टोटल रजिस्ट्रेशन कितने होते हैं, तो लगभग 3 लाख के अराउंड जो है वो बच्चे रजिस्टर करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों। कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करते हैं बिट्स हमारे, तो बेसिकली जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज है सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे कि हमारा सीएसई हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ईसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज ये ऑफर करते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात करेंगे, सो 3 घंटे का एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होता है। और तो बच्चों इस पॉइंट को हम लोग जो है वो एग्जाम पैटर्न में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां तक भी बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन जो होता है वो इंग्लिश मीडियम में आता है। ठीक है, हिंदी मीडियम में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया है। अब देखो बच्चों बिटसेट के थ्रू जो है हमारे कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, कौन कौन से कैंपस में, तो बेसिकली बच्चों बिटसेट की जो है वो टोटल जो हमारे 4 कैंपस है। पहला जो मेन कैंपस है वो बिट्स पिलानी है, काफी अच्छा कॉलेज है, काफी मोस्ट पॉपुलर कॉलेज में आता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि काफी सारे जो नए आईआईटीज है उससे बेटर माना जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा काफी अच्छा कैंपस है, मेन कैंपस है। कोशिश करना कि इसी में एडमिशन मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी कैंपस है वो उतने बेटर नहीं है एज कम्पेयर टू बिट्स पिलानी मेन कैंपस। ठीक है बच्चों, इंडिया में जो है वो 3 कैंपस आप लोगों को देखने को मिल जाता है और एक कैंपस जो है वो दुबई में है। ठीक है, तो टोटल 4 कैंपस है। पहला हमारा मेन क्या है, बिट्स पिलानी है। ठीक है, दूसरा हमारा बिट्स गोवा है। ठीक है ना, तीसरा बच्चों हमारा बिट्स हैदराबाद है और बच्चों 4th कैंपस जो हमारा वो दुबई में है, जिसे जो है वो बिट्स दुबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे 4 कैंपसेस है। तो देखो बच्चों आप लोगों को बेसिक डिटेल के रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा बिटसेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, है ना। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों सिंपल सी बात यही है कि जो हमारे बिटसेट का एग्जामिनेशन हो रहा है वो आइदर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए हो रहा है या फिर बी फार्मा कोर्सेज के लिए हो रहा है। ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए बच्चों आप लोगों के पास पीसीएम होना चाहिए। ठीक है, और बी फार्मा के लिए बच्चों आप लोगों के पास पीसीबी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों अगर आप
आप लोग इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन दोगे तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों वो ये है कि आप लोगों के पीसीएम में तीनों मिला करके जो एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए वो 75% होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिला करके 75% होना चाहिए, ठीक है। साथ में बच्चों इंडिविजुअली जो है वो 60% होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स में आप लोगों के कम से कम 60% होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी कम से कम 60% होना चाहिए और मैथमेटिक्स में भी कम से कम 60% होना चाहिए। तीनों मिला के बच्चों आप लोग जो है एग्रीगेट जो है वो 75% होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से बी फार्मा के लिए है कि पीसी मिला के 75% और इंडिविजुअली 60%, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ बच्चों यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा बच्चों आइदर आप लोग जो अपीयरिंग में हो यानी कि 2023 में एग्जामिनेशन दोगे बोर्ड का, या फिर बच्चों आप लोग ड्रॉपर हो यानी कि 2022 में एग्जामिनेशन दे रखे हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अलावा और किसी भी कंडीशन की डिमांड नहीं करते हैं। तो बच्चों हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी बात कर लिया है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से पेपर आता है, ठीक है। सो एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग बात करेंगे बच्चों तो आप लोगों का जो पेपर आता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 1 में बच्चों आप लोगों का फिजिक्स आता है, पार्ट 2 में बच्चों आप लोगों का केमिस्ट्री आता है, पार्ट 3 जो है वो 2 सेक्शन में बटा होता है, ए और बी में। ए सेक्शन में बच्चों आप लोगों का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आता है और बी सेक्शन में बच्चों आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग आता है, ठीक है। और पार्ट 4 जो है इसमें बच्चों आप लोगों का मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए एडमिशन ले रहे हो तो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हो तो, ठीक है। अगर बी फार्मा के लिए दे रहे हो तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के बदले बच्चों आप लोग का बायोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट 3 भी जो है आप लोग का 30 क्वेश्चंस होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की जो 10 क्वेश्चंस होते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के बच्चों 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से आते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से है तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप लोग का वो 130 आते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों करेक्ट आंसर अगर आप लोग देते हो उस केस में आप लोग को जो +3 मार्क्स मिलता है, यानी कि मार्किंग स्कीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सही आंसर होने पे +3 मार्क्स मिलेगा और गलत आंसर होने पे जो है वो -1 मार्क्स की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बच्चों इट मींस कि आप लोगों का पेपर जो है वो टोटल जो मार्क्स होता है वो हमारा कितना होगा 390 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों बाकी बच्चों इसके लिए आप लोगों को 3 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 180 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात भी यहाँ पे कि 180 मिनट्स में अगर आप लोग 130 क्वेश्चंस कर लेते हो, यानी कि जो है आप लोगों ने 130 क्वेश्चन टोटल कर लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है, उस केस में बच्चों आप लोगों को जो है वो कुछ क्वेश्चन एडिशनल भी दिए जाते हैं। 3 हमारे फिजिक्स में होते हैं, 3 केमिस्ट्री में होते हैं, मतलब बच्चों 3-3 जो है वो चारों पार्ट के होते हैं, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आप लोग का एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यानी कि ये बच्चों उससे सॉल्व करके जो आप लोग और भी मार्क्स ला सकते हो, 390 प्लस भी ला सकते हो, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। लेकिन बच्चों यही है कि अगर उस सेक्शन पे चले जाओगे यानी कि जो एडिशनल क्वेश्चन पे चले जाओगे तो फिर जाके के इसमें जो है आप लोगों ने जो 130 क्वेश्चंस होंगे उसमें आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग हमने बात कर लिया है। अब बात करते हैं बच्चों एग्जामिनेशन डेट के रिगार्डिंग। लेकिन उस सभी से पहले बच्चों अगर हम लोग टोटल सीट की बात करेंगे तो लगभग बच्चों आप लोगों की जो है वो 4400 से लेकर 4500 सीट आप लोगों को देखने को मिल जाता है चारों कैंपसेस को मिला के, ठीक है। इंडिविजुअली अगर आप लोग जानना चाहोगे तो बिट्स प्लानी में जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो हमारा 1040 यानी कि 1040 है। बिट्स गोवा में जो है वो 850 है, हैदराबाद में जो है वो 1080 है यानी कि 1080 है और बिट्स दुबई में जो है वो 1500 नंबर ऑफ सीट है। इसके अलावा बच्चों बिटसेट जो है वो फीस के लिए भी काफी जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ के कॉलेजेस की जो फीस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। वैसे ऑल्दो बच्चों यहाँ पे जो हमारा आरओआई भी काफी बेटर है, इनकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काफी बेटर है, ठीक है। अगर बच्चों हम लोग फीस के रिगार्डिंग बात करेंगे तो लगभग बच्चों आप लोग का पर ईयर का जो होता है वो 5 से लेकर 6 लाख के अप्रोक्स आप लोग का पड़ जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चों आप लोग का जो 4 साल का इंजीनियरिंग का जो होता है वो 21 लाख के अप्रोक्स पड़ जाता है, ठीक है। 21 से लेकर के 22 लाख के अप्रोक्स आप लोग का पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया यहाँ का आरओआई भी काफी बेटर है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट मींस कि यहाँ का जो एवरेज पैकेज है वो 15 लाख के अप्रोक्स आप लोग को देखने को मिल जाता है पर ईयर का, ठीक है। एवरेज की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली यही है कि अगर आप लोग के पास स्किल होता है देन यू ग्रैब अ बेटर प्लेसमेंट इन दिस कॉलेज, ठीक है। आप लोगों को काफी अच्छा खासा प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो फीस के लिए वैसे ही जाकर के काफी सारे आईआईटीज की भी जो फीस है अब काफी ज्यादा होने लग गया है, लेकिन यही है कि फीस इतना है। लेकिन बच्चों एक और बात भी है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलता है, इसके रिगार्डिंग बच्चों को पता नहीं होता है। तो देखो बच्चों अगर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बात करेंगे तो अगर आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा करते हो यानी कि टॉप 1% स्टूडेंट में आते हो तो आप लोगों का जो कॉलेज का जो टोटल फीस होता है वो 100% ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब देखो किसी भी कॉलेज का जो मैक्सिमम फीस होता है वो ट्यूशन फी ही होता है, ठीक है। ये चीज है, लेकिन ऑब्वियसली टॉप 1% में आना इतना आसान नहीं होता है। अगर बच्चों आप लोग टॉप 2% में आते हो तो 40% जो आप लोग का ट्यूशन फी होता है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से। लेकिन बच्चों अगर आप लोग का फैमिली कंडीशन उतना बेटर नहीं है, फैमिली इनकम लेस देन जो है वो 2.50 लाख है, इस केस में बच्चों आप लोग को जो स्कॉलरशिप मिल जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग को वहां पे जाके पता चलेगा। तो यही है बच्चों, पहले तो आप लोग को अच्छे से एग्जामिनेशन देना है। इफ यू आर डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन देन डेफिनेटली यू विल गॉट अ स्कॉलरशिप, ठीक है। आराम से बच्चों आप लोग को स्कॉलरशिप मिल जाएगा और आप लोग इस कॉलेज से पढ़ सकते हो। अब देखो बच्चों इसके बाद अगर हम लोग एग्जामिनेशन डेट की रिगार्डिंग बात करेंगे तो देखो इस बार जो है वो सारे डेट जो है वो क्लियरली आ चुके हैं। आप लोग का जेईई मेंस के जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 24 जनवरी से लेकर के 31
जनवरी के बीच में एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों आप लोगों का 15 फरवरी से लेकर के जो है वो पूरा मार्च के मंथ में आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा। देन बच्चों आप लोगों का अप्रैल के मंथ में जो होगा वो 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में आप लोगों का जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है, ठीक है। इट मींस बच्चों आप लोगों का जो बिटसर के जो एग्जामिनेशन होगा वो मई के मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली आप लोग जो है वो 15 मई के अप्रोक्स आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो। लेकिन अभी कोई डेट नहीं आया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे ही डेट आएगा देन वी विल इन्फॉर्म यू। अभी से लेके बच्चों आप लोगों के फर्स्ट ऑफ कॉलेज तक के सारे कंटेंट यहाँ पे मिल रहा होगा बिटसेट के रिगार्डिंग, ठीक है। सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है बच्चों। सो हमने एग्जामिनेशन डेट के रिगार्डिंग भी बात कर लिया है। अब देखो बच्चों एग्जामिनेशन डेट जब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे बच्चों आप लोग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बार आप लोगों को एप्लीकेशन फी भी बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोगों को कितना फीस पे करना होगा, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट के लिए बच्चों 3400 रुपीज पे करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फी आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फी है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट को जो है वो 2900 रुपीज पे करना पड़ता है, ठीक है। बाकी बच्चों जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो कैसे फिलअप करना है वो तो बता ही देंगे, लेकिन फिर भी अगर एक बार बेसिक आइडिया दें तो वही है कि सबसे पहले बच्चों आप लोगों को जो है वो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जाकर बच्चों आप लोग जो है वो लॉगिन करोगे, यानी कि साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद जाकर अपने पर्सनल डिटेल फिलअप करते हो, ठीक है ना। इसके नेम हो गया, फैमिली नेम, मतलब फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ये सब, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप लोग जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल डालते हो, ठीक है ना, यानी कि आप लोगों ने क्लास 12 कहां से की हो, क्लास 10 कहां से की हो। उसके बाद बच्चों आप लोग जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो। देन जाके बच्चों आप लोग को पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना, 3400 रुपीज की इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट। उसके बाद बच्चों आप लोग का जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट करके रख लेना होता है, ठीक है। फिर बच्चों आप लोग एग्जामिनेशन देते हो, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये पॉइंट कवर कर लिया है। एग्जामिनेशन जो है बच्चों आप लोग का जो है मिड ऑफ मई के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। सिलेबस की रिगार्डिंग अगर बात करेंगे बच्चों तो देखो सिलेबस वही है जो कि आप लोग का जेईई मेंस का है, ठीक है ना। अब देखो जेईई मेंस का एग्जामिनेशन तो आप लोग दोगे है ना, तो बेसिकली बिटसेट का भी एग्जामिनेशन दे देना, क्योंकि बच्चों इसके कॉलेजेस कैंपसेस जो है काफी बेटर है। अगर बिट्स पिलानी में अगर आप लोग का हो जाता है तो काफी अच्छा रहेगा। हम लोग कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बात करेंगे तो सिलेबस जो है वो सेम ही है जो कि जेईई मेंस का, ठीक है ना, वही हमारा जो बिटसेट का भी है। बाकी बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में 75 क्वेश्चंस आते हैं, 3 घंटे में करने होते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा अपर होता है, बट यहाँ पे देखो 3 घंटे में 3 आवर्स में जो 180 मिनट में 130 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्यूरेसी है, सो इसकी वजह से जो है वो पेपर का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा जेईई मेंस से नीचे लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेसी स्पीड का गेम है, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चों सिलेबस के लिए जब ये लोग अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकालेंगे उस टाइम पे भी आप लोग को डिटेल में बता देंगे, ठीक है। इन बच्चों बेसिक साइज सिलेबस है जो कि आप लोग को जेईई मेंस में देखने को मिल जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम लोग कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो आप लोग जो है वो चारों कैंपसेस का देख सकते हो, लेकिन बिट्स प्लान जो है वो मोस्ट पॉपुलर है तो उसी को टारगेट करके चलो, ठीक है। तो इसके जो कट ऑफ के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो बच्चों सीएससी ब्रांच के लिए जो है लगभग आप लोग का 365 से लेकर के 370 रैंक अगर आप लोग का आएगा देन आप लोग का एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से ईसी ब्रांच के लिए जो है वो 324 रैंक के आसपास आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल ई के लिए जो है वो 307, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों आप लोग देख सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 225, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 264 और बच्चों सिविल इंजीनियरिंग के लिए 202, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को रैंक भी देखने को मिल जाता है। बस यही है कि अभी के टाइम पे दिमाग में बना लो कि अच्छे से इसकी स्टडी करना है। जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दोगे, साथ में बच्चा लोग बिटसेट का एग्जामिनेशन दे देना। पैटर्न आप लोगों को समझ में आ ही गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ में आ ही गया है, बेसिक डिटेल के रिगार्डिंग आप लोगों को पता चल ही गया बच्चों। एग्जामिनेशन कब होगा ये भी समझ में आ गया, कट ऑफ रिगार्डिंग समझ में आ गया, एग्जामिनेशन पैटर्न भी पता चल गया है। अच्छे से एग्जामिनेशन दे देना। बाकी बच्चों ये चैनल जो है अभी से लेकर आप लोग के फर्स्ट ऑफ कॉलेज तक के सारे कंटेंट यहाँ पे डालते रहेंगे, आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बच्चों यही है कि चैनल में फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड में फैलाना ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। बाकी बच्चों डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन हो जाना। वहां पे जितने भी कंटेंट आते रहते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पीडीएफ हो गए, ये सारी चीजें वहां पे शेयर करते रहते हैं। पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन, ये सारी चीजें वहां पे शेयर करते रहते हैं, ठीक है। सो वहां पे भी ज्वाइन हो जाना। बाकी कोई और डाउट है तो बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय